हेलो फ्रेंड्स। आप सभी के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि लोकोक्तियाँ की एक क्लास लीजिए। तो मैं लोकोक्तियों की एक क्लास लेकर के आ चुकी हूँ। हम बात करेंगे इस वीडियो में लोकोक्तियाँ क्या होती हैं और किस तरह से हम पता लगाएं कि इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर लोकोक्तियाँ दिखाई दे रहा है आपको। लोकोक्तियों को हम कहावतें भी कहते हैं। अब ये लोकोक्तियाँ होती क्या है एक बार समझते हैं। लोकोक्ति का अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति, यानी कि लोक में जो प्रचलित उक्ति है उसी को हम लोकोक्तियाँ कहते हैं। जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष में उद्धृत किया जाता है तो लोकोक्तियाँ कहलाता है। इसी को कहावत कहते हैं। उदाहरण, उस दिन बात ही बात में राम ने कहा, हाँ मैं अकेला ही कुआं खोद लूंगा। इस पर सबों ने हंसकर कहा, व्यर्थ बकबक करते हो, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। यहाँ अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है एक व्यक्ति के करने से कोई कठिन काम पूरा नहीं होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक शब्द को किस तरह से प्रयोग, एक जो हमारे पास वाक्य है उसे किस तरह प्रयोग किया गया है और हमने उसका अर्थ कैसे निकाला। यहाँ पर कहा गया है, जब राम ने कहा कि मैं अकेला ही कुआं खोद लूंगा तो सबने हंसकर कहा, व्यर्थ बकबक करते हो, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। यानी अकेला व्यक्ति कोई भी, भाड़ फोड़ना मतलब कठिन कार्य करना, तो अकेला व्यक्ति कठिन कार्य नहीं कर सकता है, इसका यही मतलब था। वैसे ही यहाँ पर देखेंगे आप मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर, मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर होते हैं। तो हम अंतर नहीं देखेंगे, हम लोकोक्तियाँ देख रहे हैं तो हम लोकोक्तियों पे आ जाते हैं। आपने देख लिया किस तरह से हम लोकोक्ति का अर्थ निकालते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे हम वही करेंगे। अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कि एक तो आधी जल से गगरी भरी हुई है, उसे भी आप छलका रहे हो, यानी उसे भी फैला रहे हो। इसका मतलब क्या हो गया, थोड़ी विद्या, धन या बल होने पर इतराना। एक तो आपके पास थोड़ी विद्या, धन है, बल है, उस पर भी आप इतना इतरा रहे हो। वही हमने लोकोक्ति क्या देखी थी कि आधी जल की गगरी है उसे भी आप फैला रहे हो, है ना। इस तरह से आपको ये पता लगाना होता है। वैसे ही अंधों के आगे रोना अपना दीदा खोना। अंधों के, अब अंधे को क्या दिख रहा है कि कौन रो रहा है। अगर हम अंधे के आगे रोते हैं इसका मतलब अपना दीदा खो रहे हैं। इसका मतलब हो गया कि निर्दयी या मूर्ख के आगे दुखड़ा रोना बेकार होता है। ठीक है। अपनी करनी पार उतरनी, किए का फल भोगना। जैसा आप करोगे अपनी करनी, आप करोगे आप ही उसे भुगतोगे। पार उतरनी, वैसे ही किए का फल भोगना। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। मतलब जिसकी हर हर मतलब हर किसी के पास अपनी डफली है, उसका ही अपना राग है, वो अपनी सुर धुन में जैसे गा रहा है वैसे गा रहा है। यानी परस्पर संगठन या मेल न रखना। हर किसी की अपनी डफली है, जिस तरह से वो उसे राग गाना चाहता है, बजाना चाहता है, फोड़ना चाहता है, तोड़ना चाहता है, वो उसके साथ कर सकता है। यानी परस्पर संगठन या मेल न रखना। आप डूबे जग डूबा, यानी आप डूब गए तो मानो जग ही डूब गया। इसका मतलब आपसे सभी लोग किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं। तो जो स्वयं बुरा होता है वह दूसरों को भी बुरा समझता है। यानी आप डूबे जग डूबा, यानी आप बुरे हो तो इसका मतलब सभी बुरे हैं। यानी जो लोग खुद बुरा होता है वो सभी को बुरा समझता है, इसका मतलब ये हो गया। नेक्स्ट है, आगे नाथ न पीछे पगहा। आगे नाथ न पीछे पगहा। आगे कोई नाथ नहीं है जिसे पकड़ा जा सके और पीछे कोई पगहा नहीं है। यानी अपना कोई न होना, घर पर अकेला होना। आगे नाथ न पीछे पगहा, अपना कोई न होना, घर का अकेला होना। आगे कुआ पीछे खाई।
हर तरफ हानि की आशंका, यानी आप आगे जा रहे हो तो कुआं दिखाई दे रहा है, पीछे जा रहे हो तो खाई दिखाई दे रही है। अब आप कहाँ जाओगे? तो इसी का मतलब हो गया कि आगे कुआं पीछे खाई, दोनों ओर मुसीबत आई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, आंख का अंधा नयन सुख। आंख का अंधा नयन सुख का मतलब हो गया जो आंख से अंधा होगा वो क्या नयन सुख होगा, है ना। तो ये कह रहा है आंख का अंधा उसे नयन सुख है, यानी गुण के विरुद्ध नाम। आंख का अंधा होगा वो नयनों का सुख कैसे ले सकेगा, उसे तो दिखाई नहीं देता, और जबकि हमारे नयन हैं वो तो देखने के काम आते हैं। इसका मतलब यही हो गया कि गुण के विरुद्ध नाम। आधा तीतर आधा बटेर, यानी आधा तो तीतर है और आधा बटेर है, ना तो ये पूरा तीतर ही है ना ये पूरा बटेर ही है। इसका मतलब हो गया बेमेल स्थिति। ठीक है, नेक्स्ट है, आप भला तो जग भला, यानी स्वयं अच्छे हो तो संसार अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट है, आम का आम गुठलियों के दाम, सब तरह से लाभ ही लाभ। अभी हमने देखी थी आगे कुआं पीछे खाई, दोनों ओर मुसीबत आई, यानी कि हानि हानि होना। आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि आप तो एक आम बेच के दाम कमा रहे हो और दूसरा गुठलियों को भी बेच करके आप दाम कमा रहे हो। इतनी सी जान गज भर की जवान, यानी छोटी सी जान है और गज भर की जवान है। जैसे आपने कभी देखा होगा, अगर चींटी जो वो एलिफेंट होता है उसकी सूंड में चली जाए, ट्रंक में चली जाए, तो उसे वो मार भी सकती है, उसमें इतनी ताकत होती है। तो इतनी सी जान गज भर की जवान, इसी तरह से यहाँ पर आपको प्रसंग दे रहा है। इसका मतलब हो जाएगा छोटा होना पर बढ़ चढ़ कर बोलना। ठीक है, ईंट का जवाब पत्थर से देना। देखो मैं इसमें टिक लगा करके कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगी, तो आप वहां जा करके इन्हें देख लेना, जो कि सीआरपीएफ के एग्जाम के लिए और अन्य एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट में मैं टिक लगा दूंगी। 2-3 पेज बनेंगे, यानी कि 2-3 स्क्रीनशॉट बनेंगे, जिसे मैं कम्युनिटी पे अपलोड कर दूंगी। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू।